हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आइए हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज का ये मेरा पहला लेक्चर है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, इसमें देखिएगा 4 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तीसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और चौथा है अपरिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक है। पहले चैप्टर में हम लोगों को ये 4 टॉपिक पढ़नी है। तो आज देखिए, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत ये पहले प्रमेयिका शब्द एक आया हुआ है। प्रमेयिका क्या होता है? देखिए, प्रमेयिका, इसे हम बोलते हैं लेमा। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रमेयिका की, तो आप इसे एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्रमेयिका एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूफ की हुई स्टेटमेंट से निकाली गई हो। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए यहां पे 2 शब्द, एक प्रमेयिका और देखिए एक प्रमेय होता है। इस प्रमेय को बोलते हैं हम थियरम। इसे क्या बोलते हैं? देखिए, हम थियरम। तो अब मैं आपको समझा दूं कि यहां पे लेमा और थियरम में क्या अंतर है, यानी प्रमेयिका और प्रमेय में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट, आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का नाम आपने सुना ही होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे जो है पाइथागोरस ने खुद अपना एक रूल दिया था, यानी पाइथागोरस ने खुद इसे बताया था और उसने इसे सिद्ध भी किया था पाइथागोरस ने। इसलिए इसे कहा गया कि ये क्या है? ये पाइथागोरस की प्रमेय है। लेकिन अब यहां पे मैं अगर क्या करूं, अपने से अगर मैं कोई नियम बनाता हूं और उसका जो आधार है वो पाइथागोरस प्रमेय का एक आधार है, तो यहां पे जो मैं अपना एक नया नियम बनाऊंगा, मैं उससे प्रमेय नहीं कहूंगा, वह मेरी लेमा होगी, यानी वह मेरी प्रमेयिका होगी। तो आप अब समझ गए होंगे कि प्रमेयिका और प्रमेय में अंतर क्या होती है। यानी प्रमेय आप कह सकते हैं कि जिसने बनाया उसने उसे प्रूव भी किया। ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय जो थी उसने दिया और उसने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी किया। तो इसलिए उसे कहा गया कि ये क्या है? ये पाइथागोरस की प्रमेय है। और हम क्या करें, अगर अपना कोई एक नया नियम बनाएं, उसका बेस यानी उसका जो आधार हो वो पाइथागोरस प्रमेय हो, तो इसे हमारे नाम की प्रमेय नहीं कही जाएगी, इसे लेमा यानी कि इसे प्रमेयिका कही जाएगी। तो स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं अपनी पहली टॉपिक पे। कौन सी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए, लिखा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप यहां देख सकते हैं, ये लिखा है पहले क्या? यूक्लिड। आप जान रहे हैं कि यूक्लिड क्या है? एक मैथमेटिशियन। इन्होंने जो है कि ज्योमेट्री की नींव रखी थी। आप जानते हैं यूक्लिड के बारे में। और विभाजन आप जानते हैं, भाग। और देखिए ये प्रमेयिका, इसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से हेल्पिंग थियरम, सहायक प्रमेय आप कह सकते हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि जो प्रमेयिका होती है एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जो पहले से प्रूव की गई स्टेटमेंट से ही निकाली गई होती है। ओके दोस्त, तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं विभाजन के बारे में, फिर हम देखेंगे कि इसमें जो है यूक्लिड ने क्या अपना योगदान दिया। देखिए, यहाँ पर यूक्लिड ने कोई नया नहीं किया था कुछ। यूक्लिड ने जो बताया था यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, वह विभाजन के ही बारे में यूक्लिड क्या किया, उसने कहा कि भाई देखिए, मुझे जो है विभाजन के अंदर ये चीज जानने को मिला। तो उसने कुछ नया नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया इसे। यानी कि यूक्लिड ने कहा दुनिया से, उसने दुनिया के सामने जो है अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। उसने कहा कि देखिए, विभाजन के अंदर मुझे ये चीज जानने को मिला। तो इसलिए यहाँ पर, और हाँ, जो उसका बेस था वो पूरा का पूरा विभाजन ही था। तो इसलिए जब यूक्लिड ने कहा कि मुझे विभाजन के अंदर ये चीज जानने को मिला, उसने दुनिया के सामने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी, तो इसलिए इसे कहा गया क्या? यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का, और इसका जो टोटल बेस था वो पूरा विभाजन पर ही था। तो आइए पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस विभाजन के बारे में, फिर देखेंगे कि यूक्लिड ने इसमें अपना क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। ओके दोस्त, तो चलिए पहले अगर बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें, अगर देखिए हम एक नंबर ले लें 17 और हम ले लें एक नंबर 5, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हम ले लें एक नंबर 17, हम ले लें 5, हम क्या करें, देखिए यहाँ 17 में अगर हम 5 से भाग करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 त्याएं 15 मिल जाएगा, और इससे घटाएं कितना आ गया, देखिए 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं 17 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 2। आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगर हम ले लें एक नंबर 13 और नंबर एक ले लें हम 45, ठीक है, और यहां पे अगर हम क्या करें 45 में भाग करें 13 से, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 13 3 39, ठीक है, ये 15 में से 9 जा 6। तो आप देख पा रहे हैं अगर इसे हम लिखें 45 बराबर 13 गुणे 3 प्लस 6, ये होगा ना। तो देखिए आप बोलेंगे ये तो हम जानते हैं पहले से, यानी कि देखिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूं। यहां पर देखिए यहां पे ये जो 13 है इसे क्या बोलते हैं हम, भाजक, जिससे भाग करते हैं क्या बोलते हैं, भाजक। और ये देखिए ये क्या है, ये है भागफल, और देखिए ये 6 क्या है, ये है शेषफल, ये क्या है शेषफल, और ये 45 क्या देखिए ये है भाज। देखिए ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 45 बराबर 13 गुणे 3 प्लस 6, आप इसे बोलेंगे तो ये तो हम जानते हैं कि होता है सूत्र क्या, भाज्य बराबर, आप बोलेंगे, देखिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे होता है भाज्य बराबर, आप बोलेंगे क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये तो वही चीज है ना। हाँ देखिए यहां से कह रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट यहां देखिए यूक्लिड ने इसका इस्तेमाल करके एक नया अवलोकन दुनिया के सामने रखा। अब देखिए इसमें उसने क्या क्या कहा आपको बता दें, उसने कहा जैसे देखिए उसने कहा मान लिया अगर हम ले लेते हैं एक नंबर 17 और ले लेते हैं हम एक नंबर अगर 5 ले लेते हैं, अगर तो अगर हम 17 को अगर डिवाइड कराएं 5 से हमें क्या मिलेगा, 5 तिहाई 15, ये क्या आ जाएगा देखिए 2 आया ना। तो इसे हम देखिए लिख पा रहे हैं 17 बराबर क्या लिखा, इसे हम 5 गुणे 3 प्लस 2। अब देखो उसने कहा कि यहां पर जो हम ये 2 नंबर ले रहे हैं 17 और 5, उसने क्या कहा कि अगर हम 2 नंबर ले लेते हैं ए और बी, जिसमें देखिए जिसमें ए क्या हो, बी से बड़ा हो। तो यहां देख पा रहे हैं देखिए यहां पर जो है हमने अगर एक नंबर लिया 17 और हमने एक नंबर लिया 5, तो देखिए जब हम 17 को 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें भागफल मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है, यानी भागफल और शेषफल तो हमें प्राप्त हो रहा है कुछ ना। तो उसी तरह से उसने अगर 2 नंबर की बात किया कि अगर हम 2 नंबर ए और बी ले लें जिसमें ए क्या हो, बी से बड़ा हो, तब उसने कहा कि हमें मिलेगा यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए सेम इसी चीज से उसने लिखा। इस देखिए यहाँ पे अगर हम 17 को 5 से भाग दे रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है भागफल और 2 क्या मिल रहा है शेषफल। तो इसे हम लिख पा रहे हैं 17 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 2, ठीक है ना। तो उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ए में भाग देंगे अगर बी से तो हमें कुछ भागफल और कुछ शेषफल तो मिलेगा ही। तो उसने जो है भागफल को क्यू ले लिया और शेषफल को आर ले लिया। तो ये क्या मिल गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए उसने जो थोड़ा सा इसको और व्याख्या किया आर की, उसने कहा शेषफल के बारे में देखिए हमें क्या क्या बताया। उसने कहा कि अगर हम किसी नंबर में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या क्या मिल सकता है, इसके बारे में उसने कुछ विशेष बताया। तो आइए देखिए थोड़ा हम इसमें शेषफल के बारे में देखिएगा। यूक्लिड ने बताया कि जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 12 और इसमें अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हम बोलेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा। तो अब उसने थोड़ा इस पे बल दिया, उसने कहा कि यहां 2 बच रहा है
तो देखिए हमारी भाग की प्रक्रिया क्या हुई, यहीं पर रुक गई। मान लीजिए अगर यहां पर शेषफल 0 बचता या 1 बचता या 2 तो बचा ही है, या फिर 3 बचता, 4 बचता। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो यहां पर देखिए जो शेषफल की बात हो रही है वह 0, 1, 2, 3, 4, यानी इतने में से अगर कोई भी एक शेषफल बचता तो यहां पर हमारी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती। लेकिन मान लीजिए अगर यहां पे 4 से बड़ा, अगर यहां मान लीजिए 5 अगर शेषफल बचता तो क्या यहां पर भाग की प्रक्रिया समाप्त होती? नहीं। यानी कि अगर यहां पर शेषफल 5 बचता तो भाग हमारी एक बार और चली जाती, तो यहां क्या बचता? शेषफल 0 बचता। तो उसने बताया कि अगर हम 2 नंबर लें और उनको आपस में डिवाइड कराते हैं तो जो यहां पर हमारा जो भाजक होता है, इससे उसने कहा कि जो शेषफल, अगर हम बात करते हैं अगर शेषफल की, तो जो शेषफल है वह हमेशा क्या होगा, देखिए यह भाजक से एक कम ही होगा। यह शेषफल इसके बराबर नहीं हो सकता है। शेषफल हमेशा भाजक से एक कम ही होगा। कोई भी नंबर आप लेंगे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको उसमें यह देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने ले लिया एक नंबर 55, एक आपने ले लिया 70, तो देखिए अगर आप यहां पे डिवाइड कराएंगे अगर 55 में 17 से, तब क्या बोलेंगे, देखिए 17 तिया 51, देखिए यहां पे क्या बच गया? 4 बचा ना। अब यहां देखिएगा, अगर यहां पे हमें ऐसा भी कोई अंक मिल सकता था या हमें यहां पर ऐसी भी कोई संख्या मिल सकती थी कि अगर हम 17 से यहां पे इसको डिवाइड करते तो हमें शेषफल 0 मिलता या 1 मिलता या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिए 16 तक शेषफल यहां मिल सकता था, तो हमारी भाग की प्रक्रिया यहां पर रुक जाती। लेकिन जैसे ही इसमें शेषफल हमें 17 मिलेगा तो वहां पर भाग की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, वहां पर हम भाग एक बार चली जाएगी, वहां पर हम भाग लेकर चले जाएंगे। तो उसने बताया कि यहां पर शेषफल है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, यहां तो 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए इतने नंबर में से, यानी इतनी संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर शेष बचती तो हमारी भाग यहां पर रुक जाती। लेकिन अगर जैसे ही 16 से बड़ी कोई संख्या यहां पे आती तो भाग की प्रक्रिया अभी रुकती नहीं, भाग अभी और जाती। ठीक है, तब देखिए उसने कहा यहां पर शेषफल आर के बारे में, देखिए उसने क्या बताया कि कहा कि जो शेषफल यहां जो आर का मान है, देखिए कहा जो आर है यह क्या होगा, यह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। लेकिन जो यहां पर देखिए भाजक है यह इससे छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर 10 में आपने अगर 5 से भाग कर दिया तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या आ गया, देखिए 0 आया ना। देखिए यहां पे शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। बताइए आप, क्या यहां शेषफल 5 भी आ सकता है क्या? तो यहां पर शेषफल 5 नहीं आ सकता है। तो स्टूडेंट यहां पे शेषफल 5 नहीं आ सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए अगर यहां पे हम बात करें इस शेषफल की, तो ये जो शेषफल है यह, इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो यह क्या है, यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। लेकिन जो यहां पर भाजक है 5, वो उससे छोटा ही तो है ना। तो देखिए यहां पे जो है यूक्लिड ने बताया, इसके शेषफल आर के बारे में बताया कि जो आर का मान होगा वह 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन क्या कहा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, यानी जो आर का मान है वह 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा ही होगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो आर का मान है, यानी आप यहां भी देख सकते हैं, जैसे हमने देखिए अगर 10 में 5 से भाग कर दिया तो शेषफल में क्या मिला, 0, 1, 2, 3, 4 मिला। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें शेषफल की, तो देखिए आर का जो मान है क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या 5 हो सकता है? नहीं, 5 नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी अगर भाजक की, अगर शेषफल के लिए, तो आर का मान देखिए 0, 1, 2, 3, देखिए ऐसे जाएगा और ये कहां तक जाएगा, देखिए जितना भाजक होगा। ठीक है, यहां देखिए भाजक को हम लोग बी लिए हैं, तो क्या बोल देंगे हम, b-1 तक ही जाएगा शेषफल।
यानी शेषफल r का मान क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू 1 कहां तक जा सकता है, जितना भाजक होगा भाजक से एक कम होगा प्रत्येक स्थिति में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए अब आप समझ गए, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है कि शेषफल का मान जो है हमें क्या क्या, अगर हम किसी नंबर में अगर किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या क्या मिल सकता है, अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है यूक्लिड ने कहा कि देखिए यहाँ पर जो है डिवीजन का एक मतलब और भी निकल सकता है, तो ये जो है यूक्लिड ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, इसलिए जो है यहाँ पर इसे यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका कहा गया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम थोड़ा इस पर जो है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस पे हम एक अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो भागफल 131 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा क्या करा, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है, देखिए क्या दिया है भाजक, यहाँ पे देखिए हम लोग भाजक को क्या लिए थे, हम लोग ए लिए थे, यही ना, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि जो भाजक है, सॉरी इसे हम लोग लिए थे बी ना, क्या हो गया बी का मान 6, क्या तो भागफल 131, देखिए ये क्या है Q का मान 131 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी R का मान देखिए क्या दिया है 0, तो करा वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हम यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या क्या पढ़ा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसमें समझ पा रहे होंगे, इसमें ए क्या है भाज्य है, बी भाजक, क्यू भागफल, आर शेषफल। देखिए यहां पे लिखा था कि एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है, तो 6 क्या है, देखिए हम लोग का ये भाजक है, 6 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 131 यानी Q का मान देखिए, भागफल कितना दिया है 131 तथा शेषफल 0 यानी R का मान 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें A का मान बताना है। तो देखिए क्या मिलेगा, A बराबर B का मान कितना है 6 और Q का मान है 131 प्लस R का मान 0 है, क्या मिल जाएगा हमें A बराबर 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 6 का नम 6 1 7, क्या गया हम लोग का ये A बराबर 786। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका जो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है, देखिए लिखा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो क्या कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एकदम ये सेम उसी टाइप का है। देखिए कह रहा संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, देखिए यहां पर भाजक क्या है बी बराबर 73 हो गया, तो भागफल 34, देखिए भागफल हम लोग लिखते हैं क्यू से, कितना दिया है ये 34 आता है, और देखिए शेषफल 23 यानी रिमाइंडर आर का मान क्या दिया है 23, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे ए का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो देखिए मिलेगा हमें ए बराबर, देखिए बी का मान क्या है, ये है 73, ठीक है, देखिए क्यू का मान क्या है 34 प्लस देखिए आर का मान क्या है 23, ठीक है। अब देखिए 73 गुणे 34, स्टूडेंट आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, मैं गुणा कर लिया हूं पहले से, तो 73 गुणे 34 करेंगे, ये देखिए आपका आ जाएगा 2482 आ जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, प्लस देखिए कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, और जब आप इसमें प्लस करेंगे ये हो जाएगा आपका 2505, ये हो गई आपकी संख्या। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये रहा आज के पहले लेक्चर में, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उस पर कुछ क्वेश्चन। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, ठीक है, ओके।